बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पातियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, बड़े डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है। 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, बड़े डीजे पर बैन रहेगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है, निर्देश जारी किया है। 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पेयजल, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। इसी के साथ लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कांवड़ यात्रा से। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पातियों पर सख्ती देखने को मिलेगी, जहां बड़े डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ अधिकारियों को इसको लेकर निर्देशित किया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था है, इसी के साथ शौचालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के साथ अब मुख्य सचिव ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए हैं, चेतावनी दी है। इसी के साथ उत्पातियों पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। बड़े डीजे इस बार कांवड़ यात्रा में प्रतिबंधित रहेंगे, बैन रहेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कांवड़ यात्रा से जुड़ी, जहां 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और तैयारियां चल रही है, और अब मुख्य सचिव का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ? श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी और श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही जो है कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो कई दूर दराज के जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में वहाँ जो तमाम ऐसे हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला होता है उसको लेकर के जो तैयारियां होती हैं वो उनको अंतिम रूप देने और तथा उन पर किस तरह की तैयारियां, किस तरह के प्रतिबंध लगाने हैं, किस तरह की व्यवस्था करनी है, इनको लेकर के एक बैठक जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में ली, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और इसके साथ ही हरिद्वार से जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसमें जुड़े थे और उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि इस बार जो है तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हों, चाहे जो है स्वच्छता से जुड़ी हों, पेयजल की व्यवस्था हो, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को जो है बेहतर करिए। और इसके अलावा बड़े जो डीजे हैं उन पर जो है इस बार प्रतिबंध लगाया गया है, जो अधिक ध्वनि प्रदूषण जो है करते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे जो डीजे है उनको अनुमति रहेगी, वो वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि बाहर से बड़े बड़े डीजे आते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है उनके अंदर जो है प्रतिस्पर्धा चलती है, वो आपस में जो है, और इस दौरान जो है प्रतिस्पर्धा के दौरान आपस में भिड़ भी जाते हैं, झगड़ा तक हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसको लेकर के जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं वो उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और वही अगर सुपर जोन की बात की जाए तो सुपर जोन इस बार जिस तरह से बनाए गए हैं और सेक्टर्स में बांटा गया, 133 है उन सेक्टर में बांटा गया है। और अगर वहीं बात करें तो 16 सुपर जोन हैं, जोन बनाए गए हैं। और जोन की बात की जाए तो 37 जोन बनाए गए हैं, यानी कि पिछले वर्षों के मुताबिक इस बार जो है जोन में वृद्धि की गई है। सुपर जोन जो बनाए गए हैं उनमें वृद्धि की गई है और सेक्टर में भी वृद्धि की गई है, यानी कि जो है इलाकों को जो है इस बार जो है और अधिक तौर पर बांटा गया है और अधिक जिम्मेदारी अधिकारियों की इस बार बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रहती है। उस तरह इसके साथ साथ अन्य व्यवस्था भी इसलिए बेहतर करनी है क्योंकि चार धाम यात्रा गतिमान है और दौरान फिर कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो कांवड़ यात्रा में भी आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के मैनेजमेंट को देखना होता है, क्राउड मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से जो गंगा जल भरने आ रहे हैं कांवड़िए जो अपने गंतव्य की ओर पवित्र गंगा जल को लेकर जाएंगे, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और उसी के लिए अब जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं तो निश्चित तौर पर जो है तमाम दिशा निर्देश जो है वो मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। अब देखना होगा कि उन पर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उन पर कब तक अमल होता है, किस तरह की व्यवस्था जो है हरिद्वार प्रशासन जो है इन कांवड़ यात्रा को लेकर करता है, क्योंकि आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा पिछले साल नेम प्लेट मॉडल को लेकर एक सियासत देखने को मिली थी। पहले यूपी में इसके लिए आदेश जारी किया गया, फिर उत्तराखंड में भी कुछ इसका असर देखने को मिला, फिर इस पर रोक लगी थी। इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इस नेम प्लेट मॉडल का भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, उस टाइम पर ऐसा भोजन करना होता है जो काफी ज्यादा शाकाहारी हो। तो ऐसे में कुछ इस
नेम प्लेट मॉडल के ऊपर कुछ जानकारी सामने आई है? हाँ, देखिए नेम प्लेट को लेकर के जिस तरह के निर्देश पिछले वर्ष दिए गए थे उसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। जो प्रतिबंध पिछले वर्ष लगाया गया था वही प्रतिबंध इस वर्ष भी लगाया गया है, ताकि जो है तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इन तमाम व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पुलिस जो है कहीं ना कहीं काम करती नजर आती है, लेकिन सबसे अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने तब बनती है जब बड़े डीजे वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके बीच प्रतिस्पर्धा चलती है। और वो उससे दौरान कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुजफ्फरनगर की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो इन इलाकों से बड़े डीजे पहुंचते हैं जिनका परिणाम पहले भी हम देख चुके हैं। और उनको लेकर के इस बार सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पर प्रतिस्पर्धा ना चले, आपस में जो है ये भीड़ ना जुटाई जाए और वहां जो है कहीं ना कहीं जो झगड़ा पिछले वर्षों में देखा गया है वह ना हो। इसके लिए जो है सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। बाकी जो व्यवस्थाएं जो पिछले वर्ष की थी उन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ सुपर जोन में वृद्धि की गई है, जोन में वृद्धि की गई है और सेक्टर में जो वृद्धि की गई है, ताकि तमाम अधिकारी जो है अपने अपने सेक्टर और जोन्स को संभालें और उस दौरान जो है उन व्यवस्थाओं को देखें जिन व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो कावड़ मेला है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई राज्यों के कई लाखों कावड़िए जो है वहाँ पर पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुँचते हैं, तो उनकी व्यवस्था, उनकी स्वच्छता, उनकी सुरक्षा, तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के कंधे पर होती हैं और इनको भूमिका के तौर पर बेहतर निभाने के लिए जो है प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों को निर्देशित दिए जा रहे हैं। बिल्कुल योगेश, कावड़ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है जिसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।